गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज द यूडोमेट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में बच्चों हमने लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, दैट वाज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हमने उसे समझा था एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज द यूडोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। यूडोमेट्री बच्चों क्या है यूडोमेट्री, हेडिंग डाल लीजिए, ऊपर लिखी हुई है यूडोमेट्री। इट इज नथिंग बट इट्स अ टेक्निक टू डिटरमाइन योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला from molecular formula of organic compound as well as hydrocarbons and as well as to analyze the gaseous mixture। एनालाइज करने का मतलब अमाउंट पता करना, आपकी डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर है उनका कितना कितना वॉल्यूम है, उनका कितना कितना अमाउंट है, ये सब आइडेंटिफाई करना। ये सब आता है आपके यूडोमेट्री के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, व्हाट डू यू मीन बाय यूडोमेट्री। तो लिख रहा हूं बच्चों सो दैट आपके नोट भी प्रिपेयर हो जाएं। इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोग लिख लीजिएगा कंप्लीट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and hydrocarbons, ऐसे hydrocarbons and also to analyze gaseous mixture। बच्चों ये गैसियस मिक्सचर एनालाइज करने का मतलब क्या है, दैट इज to calculate amount या volume of different gases। Is it clear? आइए समझते हैं अब ये होता क्या है। बच्चों यूडोमेट्री क्या है समझ में आ चुका है। एक ट्यूब होती है, क्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। यूडोमेट्री ट्यूब ये क्या होती है बच्चों, थोड़ा सा सुनिए। यूडोमेट्री ट्यूब क्या होती है, इट इज नथिंग बट कैलिब्रेटेड मार्क्ड या वॉल्यूम कैलिब्रेटेड मार्क्ड या कैलिब्रेटेड ट्यूब, मार्क्ड या कैलिब्रेटेड ट्यूब जिसमें डायरेक्ट मार्किंग होती है किसकी, वॉल्यूम की। मार्क्ड या कैलिब्रेटेड ट्यूब किसकी क्या होता है, कैलिब्रेट क्या होता है, वॉल्यूम कैलिब्रेट होता है। आइए समझते हैं, काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। बच्चों यूडोमेट्री ट्यूब क्या होती है, कुछ नहीं होती है, एक सिंपल सी एक ट्यूब होती है, जो एक सिंपल सी ट्यूब होती है। तो जितनी भी गैसेस होती हैं बच्चों, डेफिनेटली वो क्या होंगी, वो डेफिनेटली ऊपर को जाएंगी। यहाँ सारी गैसेस 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 गैसेस, ये सारी गैसेस गैसेस गैसेस। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मार्किंग होती है, ये स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है यूडोमेट्री ट्यूब। यहाँ आपकी मार्किंग होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये है क्या है, वॉल्यूम कैलिब्रेटेड। तो जैसे ही बच्चों थोड़ा सा गैस ऊपर गई तो मेजर हो जाता है, आप डायरेक्टली उस पर देख के, उसमें जो वैल्यू लिखी है उसको देख के आप बता सकते हैं इतना वॉल्यूम आपकी गैस है। अब वो CO2 और ऑक्सीजन या डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर हो सकता है, होने दीजिए, हम वो बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कितना CO2 है, कितना ऑक्सीजन है, कितना NO2 है। बट ये डायरेक्टली आपको रीडिंग दे देगा कि कितना गैसियस मिक्सचर है। बात समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है स्पेशल टाइप की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई। व्हाट इज योर यूडोमेट्री ट्यूब।
अब बच्चों यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, एज वेल एज आपका क्या गैसियस मिक्सचर एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं आपका हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेट अस सपोज मान लेते हैं CXHYOZ, कंबस्टन क्या निकला CO2 प्लस, और क्या निकलेगा बच्चों बता दो यार, CO2 एज वेल एज H2O निकलेगा या नहीं, निकलेगा या नहीं, बिल्कुल निकलेगा। आइए बच्चों सिमिलरली अगर आपके हाइड्रोकार्बन की बात करें यानी CXHY हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबस्टन हुआ है, इसका क्या निकलेगा CO2 एंड H2O। अब बताने की बात नहीं है क्या, ये डेफिनेटली गैस होगी, ये डेफिनेटली गैस होगी। अब ये लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर कुछ नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर लेके चलोगे, इन दैट केस लिक्विड होगा। बात समझ में आ रही है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा है तो डेफिनेटली वाटर वेपर की फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, इन दैट केस ये गैस होगी। तो आप लोग समझ पाएंगे ये या तो लिक्विड होगा, ये या तो लिक्विड होगा या क्या होगा गैस होगा। लिक्विड कब होगा, लिक्विड तब होगा जब रूम टेम्परेचर के आसपास या 100 डिग्री सेल्सियस से कम लिख देता हूं, या लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाली कंडीशन क्या है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली यहाँ पे भी लिक्विड, या यहाँ पे लिख लेता हूं लिक्विड और गैस, यहाँ पे भी L और G, ताकि सिचुएशन देख के आप खुद ही मार्क कर लें। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर, पक्का। चलिए अच्छा बच्चों, कभी कभी आपको ऑक्सीजन के बारे में नहीं दिया रहता है ऑक्सीजन कितनी है। इन दैट केस आपको क्या मानना है, ऑक्सीजन इज सफिशिएंट अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट टोल्ड। बात समझ में आई है? तो नोट करके लिखवा देता हूं, नोट एज्यूम, क्या एज्यूम, आइए देखिए, assume sufficient oxygen if no information is given about it, if no information is mentioned about it। इतनी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली बच्चों नाइट्रोजन के बारे में भी एक नोट करके लिख लीजिए, वो क्या बच्चों, नाइट्रोजन acts as inert gas, and does, देखिए इनर्ट गैस का मतलब क्या है बच्चों, नाइट्रोजन जो है आपकी एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है एंड डज नॉट रिएक्ट। इनर्ट गैस इट मींस इट डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। बच्चों इसका क्या मतलब है, जब तक आप लोगों को बताया नहीं जाएगा कि नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, आप ये मान के चलेंगे ये इनर्ट की तरह बिहेव कर रही है, रिएक्ट नहीं करेगी। द रीजन बीइंग, नाइट्रोजन में होते हैं 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना एट रूम टेम्परेचर, जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है। रूम टेम्परेचर पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है कि आप इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाए। जब इसे तोड़ नहीं पाएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, इट विल बिहेव एज अ इनर्ट गैस। तो जितनी भी चीजें मैंने बोली क्या आप लोगों को समझ में आई? श्योर। तो लिख लीजिएगा अपने शब्दों में, क्या एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, बस हो गया, लिख लीजिए अपने शब्दों में। चलिए नोट कीजिए, मिक्सचर एनालिसिस by rudimentary
मिक्सचर एनालिसिस बाय यूडोमेट्री या यूडोमेट्री ट्यूब। यूडोमेट्री में आप कुछ नहीं करते हैं, यूडोमेट्री ट्यूब यूज करते हैं। आइए समझिए, देखो हम यहाँ पे मिक्सचर एनालिसिस करने जा रहे हैं, गैसियस मिक्सचर एनालिसिस की हम बात करने जा रहे हैं। वहां पे आपको बताना है क्या, कितना अमाउंट किस गैस का है, कितना अमाउंट किस गैस का है। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि कितना अमाउंट आपका CO2 है, कितना NO2 है, कितना डिफरेंट गैस है। एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझने जा रहे हैं। तो ये समझने से पहले यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट की हेल्प लेते हैं। रिएजेंट क्या होता है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट की हेल्प लेते हैं। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, कुछ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रिएजेंट क्या है, गैस एब्जॉर्बिंग, पर्टिकुलर गैस ऑब्जर्विंग कंपाउंड है, दैट्स ऑल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सब लिखवा दूंगा, आप समझिए। पहले एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट अस सपोज आपके पास 3 गैस का मिक्सचर है, मान लीजिए XYZ या ABC कुछ भी मान लीजिए। आइए देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास, समझिएगा ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पे मिक्सचर है 3 गैसेस का, गैस A, B, C, 3 गैस हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या करते हो आप लोग, कुछ नहीं करते हो, इसको पास करते हो कहां से, इसको पास करते हो बच्चों आप ET1 से। अब ये ET1 क्या है, ये क्या है, एक ट्यूब है, यूडोमेट्री ट्यूब है। जैसे आपने यूडोमेट्री ट्यूब से पास किया, उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कैलिब्रेटेड होता है। वहां जब आपने वॉल्यूम कैलिब्रेटेड देखा, ET1 की रीडिंग आई लेट अस सपोज 90 ml। इसका मतलब इन तीनों गैसेस के मिक्सचर का वॉल्यूम कितना रहा होगा, 90 ml। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? नहीं आई? तो क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, तो रीडिंग बाई ET1 यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, रीडिंग बाई किससे, रीडिंग बाई ET1, यूडोमेट्री ट्यूब 1 से जो रीडिंग आई वो आई 90 ml की रीडिंग आई। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, 90 ml यहां पे नोट कर दिया। इसका ये मतलब हुआ ना बच्चों, इसने जितना वॉल्यूम तुमने पूरा का पूरा गैस को पास किया, पूरे तीनों को मिलाकर मिक्सचर पास किया, तो वहां 90 ml रीडिंग सो, इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम मिला के 90 ml रहा होगा। वेरी गुड। अब आपने क्या किया, ठीक है, यहां पे ठीक हो गया। अब यहां पे आपने क्या किया, अब इसको पास किया आपने एक रिएजेंट से, रिएजेंट 1 नाम देते हैं इसको, रिएजेंट 1। ये क्या है, गैस A एब्जॉर्बेंट है, मतलब गैस A को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गैस A एब्जॉर्बेंट है, ये एब्जॉर्बेंट, गैस A एब्जॉर्बेंट मतलब क्या है, गैस A को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हुआ क्या, अब ये पूरे वॉल्यूम को इससे हमने पास किया। जब हमने इससे पास किया, अब क्या हुआ देखिए, अब ये हुआ बच्चों, जब हमने इससे पास किया तो क्या हुआ, इसने गैस से पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली होगी, बिल्कुल कर ली होगी। अब यहाँ पे जब पास कर ली होगी तो आगे जो नेक्स्ट ET2 से पास हुआ, नेक्स्ट ट्यूब से जब तुमने इसको पास किया तो वहां क्या रीडिंग आई, वहां रीडिंग आई आपकी बच्चों 50 ml। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे 50 ml रीडिंग आई ET2 की, 50 ml रीडिंग आई। अब इसने तो गैस ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, यानी A तो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुकी है, यानी यहां से B और C पास हुई होगी, यानी B और C का वॉल्यूम मिला के कितना हुआ, 50 ml। यही मतलब हुआ, B और C का वॉल्यूम मिला के 50 ml। तो B और C का वॉल्यूम 50 ml हुआ, तो बच्चों A का कितना रहा होगा, 90 - 50, यही रहा होगा। तो A का कितना रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं, इंप्लाइज A का वॉल्यूम कितना रहा होगा, 90 - 50, जो कि कितना हो गया, 40 ml। निकल के आ गया। तो यहां से आपको वॉल्यूम पता चल गया A का, वॉल्यूम पता चल गया A का। A का वॉल्यूम लिख लेता हूं, चलिए, गैस A का वॉल्यूम जो निकल के आया कितना आया, 40 ml। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। यूडोमेट्री ट्यूब 50 ml की रीडिंग आई। अब आप लोगों ने क्या किया इसको, अब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, यहां पे आपको मिक्सचर मिला। क्या मिला, मिक्सचर। मिक्सचर किसका मिलेगा,
क्योंकि A एब्जॉर्ब हो चुका है तो मिक्सचर मिलेगा आपको B प्लस C का मिलेगा। रीडिंग कितनी आई थी यहाँ पे 50 ml की रीडिंग आई थी, बिल्कुल B और C मिला के 50 ml। अब ये 50 ml को फर्दर ट्यूब से पास किया आपने, कौन सी 83 यूडोमेट्री ट्यूब 3 से पास किया, वहां रीडिंग क्या आई। अब देखो वहां से पास किया कितनी आएगी रीडिंग, बहुत अच्छी बात है 50 आएगी। अब एक काम कीजिए, ये जो 50 था इसको आपने किससे पास किया, एक काम कीजिए इसको एक फर्दर पास कीजिए नेक्स्ट रिएजेंट से। मान लेते हैं नेक्स्ट रिएजेंट आपका है, दिस इज द रिएजेंट REAGENT रिएजेंट, मान लीजिए ये 2 है। ये क्या करता है, गैस बी एब्जॉर्बेंट है, गैस बी एब्जॉर्बेंट है। ये क्या करेगा, गैस बी को एब्जॉर्ब कर लेगा। 50 ml के मिक्सचर को आपने पास किया, अब यहां से 50 में से बी पूरा एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ, यहां पे आपने 83 से फिर इसको पास किया, 83 से पास किया। अब क्या हुआ, बात सुनिए, जब 83 से पास किया, लेट अस सपोज मान लेते हैं आपका कितना आया, यहां से आया मान लेते हैं 10। 83 की रीडिंग जो थी 10, 83 थी आपकी 10 ml उसने मेजर किया। इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, बी और सी जो कि 50 ml है वो पास हुआ यहां से रिएजेंट 2 से, रिएजेंट 2 ने बी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब यानी बी पूरा एब्जॉर्ब हो गया, यानी यहां से क्या पास हो रहा है, केवल सी, और जो सी केवल पास हो रहा है उसकी रीडिंग आई 10 ml। इसका मतलब निकल के आ गया जो सी है उसको, वो कितना है, जो सी है वो कितना है 10 ml। समझ में आ गया या नहीं आया, 10 ml। इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा, इम्प्लाइज जो बी एब्जॉर्ब हुआ होगा कितना हुआ होगा 50 माइनस कितना था बी और सी मिला के, हाँ ठीक है 50 है, 50 माइनस 10 40, आपका क्या आ गया 40 ml। क्या आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस प्रकार इसका मतलब थर्ड ट्यूब से पास हुआ जिसने 10 ml की रीडिंग दिखाई, यानी C 10 ml रहा होगा, यानी C 10 ml रहा होगा, इसका मतलब B पक्का, इंप्लाइज B पक्का 40 ml रहा होगा। अब बच्चों जोड़ के देख लीजिए ना, टोटल A B C मिला के 90 होना चाहिए। A है 40, कितना है, A है 40, B है 40, C है 10, 40 40 80 प्लस 10 90, बिल्कुल सही। तो बात समझ में आई कैसे आप मिक्सचर एनालिसिस करते हैं यूजिंग यूडियोमेट्री, ये टेक्निक शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात आती है ये रिएजेंट, कौन सी रिएजेंट कौन सी गैस एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे तो मैंने इन जनरल आपको समझा दिया, तो स्पेशल टाइप की गैसेस होती हैं, स्पेशल टाइप के रिएजेंट होते हैं लाइक KOH NaOH डिफरेंट टाइप के, और वो स्पेसिफिक जैसे कि KOH कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो कुछ कॉमन चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखवा देता हूँ, आप लोग टेबल के फॉर्म में उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आपको याद हो जाए। इज इट क्लियर, श्योर, चलिए नोट कीजिए बच्चों, these are the reagents और solvent means KOH, NaOH, CO2Cl2, water, CaCl2, CuSO4, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सारे कुछ स्पेसिफिक टाइप की गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है O3 को। आपका वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब, अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, Cl को एब्जॉर्ब करता है। आपका एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, CO2 SO2 या Cl2 को एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों ये सब आपको पता रहने चाहिए। सिमिलरली एल्कलाइन पायरोगैलॉल किसको, O2 को। तो इन सब में से वैसे तो आपको सब रिमेंबर होने चाहिए, बट मेनली दो तो अभी के अभी याद होने चाहिए जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपकी टिप में होनी चाहिए, नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 दिस। तो ये दो आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शन। आइए सुनिए बच्चों, गैसियस रिएक्शन के लिए देखिए जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ क्या कहता है,
आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका वॉल्यूम जो होता है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट आप लोगों ने कर दिए एंड R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इस रिलेशन का ये मतलब है कि आप जिस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स को ट्रीट करते हो इन अ सिमिलर मैनर आप वॉल्यूम को भी ट्रीट कर सकते हो। सेम मैनर, सिमिलर मैनर, क्या मतलब है? आइए समझिए। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल N2 का एग्जांपल लेते हैं, चलिए, प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। कितने मोल हैं? 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल हैं। तो इन अ सिमिलर मैनर आप लोग लिख सकते हैं, यहां से ये क्या है पहले लिखिए, 1 मोल, 3 मोल एंड ये कितने हैं? 2 मोल हैं। इन अ सिमिलर मैनर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। इन अ सिमिलर मैनर हम ये लिख सकते हैं क्या? 1 वॉल्यूम, ये कितने? 3 वॉल्यूम, ये कितने हैं? 2 वॉल्यूम। किसके बेस पे हम लिख पाए? इस गैलुसक लॉ के बेस पे हम ये लिख पाए। क्या मतलब है इसका? अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 2 होगा, अगर ये 1 लीटर है नाइट्रोजन तो 2 लीटर होगा आपका अमोनिया, अगर ये 1 गैलन है तो ये 2 गैलन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 1000 लीटर है तो ये 2000। बात समझ में आ गई? रिलेशनशिप समझ में आ चुकी होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए, सुनिए, अब आपका ये रिलेशन पता चल चुका है, यानी आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं एज वेल एज रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में 2 दिख रहे हैं इस एग्जांपल में, रिएक्टेंट में 3 इसके, 1 इसके 4। रिएक्टेंट में 4 मोल थे, प्रोडक्ट में 2 मोल थे। वॉल्यूम के टर्म में बोलूं, प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम, रिएक्टेंट में 3 1 ये 4 वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? यहां से हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं, वो क्या बच्चों समझिए, आइए देखिए। वो ये अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, इसका मतलब क्या है? मोल्स ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यानी आपका एक्सपेंशन हो रहा है। implies expansion, implies volume increases, implies expansion। बात समझ में आ रही है? दूसरा केस क्या बनता है बच्चों? सिमिलरली यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या यूं कहें अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम आते हैं रिएक्टेंट से, इंप्लाइज वॉल्यूम, ये था इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? यानी इस लॉ की हेल्प से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, यदि आपके मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर रहते हैं रिएक्टेंट के, इंप्लाइज, क्या मतलब है इसका? नो चेंज इन वॉल्यूम। अभी तो आपको समझ में आ रहा है P क्या है? P है प्रोडक्ट, लिख देता हूं, बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि R क्या है? रिएक्टेंट। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है? तो आपसे कभी वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, डायरेक्टली देख के बताना है, ऐसे बता देंगे कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए। इस एग्जांपल में N2 + 3H2 2NH3, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के हैं 3 + 1 4। प्रोडक्ट के रिएक्टेंट से 2, यानी क्या है? कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं देन रिएक्टेंट के, यानी वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब यहां क्या देखने को मिलेगा? इस एग्जांपल में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर? अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है, सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें आप लोगों का वॉल्यूम बढ़ रहा है।
तो आइए देख लेते हैं, सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। तो आइए, अभी एक केस पढ़ाया था, नंबर ऑफ, अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट अगर आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके ज्यादा हैं देन रिएक्टेंट, तो हमने क्या बताया था ऐसे केस में, वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, प्रोडक्ट है ज्यादा तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसका एग्जांपल अभी तो दिया था बच्चों, क्यों भूल जा रहे हो, क्या दिया था, N2 प्लस, फिर वॉल्यूम बढ़ाना है ना, ठीक है तो बढ़ा लीजिए। PCl5 gives you PCl3 प्लस Cl2, कितने वॉल्यूम, देखिए बैलेंस है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका एक एग्जांपल आपको दे दिया। सिमिलरली बच्चों, नंबर ऑफ क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स कम हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट का वॉल्यूम घट रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। एग्जांपल अभी दिया था अगर आप लोगों को याद हो, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। अब बच्चों ने ये भी पूछा क्या सर, जहां पे मोल्स आपके सेम रह रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा एग्जांपल बच्चों लो, ये है H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI, 2 मोल्स यहाँ हैं 2 मोल्स यहाँ हैं, मोल्स में चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम में कहां से चेंज आएगा। तो क्या आप लोगों को इतना क्लियर है, श्योर। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 94, आइए समझते हैं। आप लोगों से बोला है क्या, आप लोगों को बोला है 10 मोल क्या दिया है आपको, दिया है 10 मोल ऑफ C and 10 मोल ऑफ O2 reacts to form CO2, ठीक है। आपको दिया हुआ है परसेंटेज यील्ड, आपको दी हुई है, चलिए परसेंटेज यील्ड का बाद में आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म CO2। फाइंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यानी पहले चेक करो हुआ है तो कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। आइए कैसे डील करोगे, आपको दिया है बच्चों C plus O2 gives you CO2, is it clear? बच्चों एक बार बताइए कितना मोल दिया है, 10 मोल दिया है, ये कितना मोल दिया है, 10 मोल दिया हुआ है। एक बार बताइए 10/1 10/1, is it clear? कोई डाउट, नो डाउट। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों, कोई नहीं, दोनों लिमिटेड हैं बोल दो, या वैसे दोनों सफिशिएंट है तो किसी को भी LR मान के कर सकते हैं। 1 से 1 बनता है तो बच्चों ये कितने बनेंगे, इससे 10 बनेंगे, 1 से 1 तो 10 मोल से 10 मोल आपके बनेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोल रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो निकाल दीजिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल्स कर दीजिए, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फाइनल था 10 मोल, इनिशियल था 10 प्लस 10, कितना आ गया, -10 मोल्स, -10 मोल्स। बच्चों नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन, क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बच्चों आइए एक और एग्जांपल इसी टाइप का लेते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज यील्ड, ताकि आप लोगों को दोबारा रिकॉल हो जाए। आइए एग्जांपल 95 देखने जा रहे हैं, एग्जांपल 95। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो एग्जांपल 95, अगेन 10 मोल आपको, अगेन 10 मोल CO प्लस 10 मोल आपको O2, ठीक है, टू फॉर्म CO2, ये मिक्स करके CO2 बना रहे हो आप। आपको परसेंटेज यील्ड दी है, इफ
परसेंटेज यील्ड दी हुई है इज कितना मान है 80% मान लेते हैं, चलिए इफ परसेंटेज यील्ड इज 80% फाइंड VC। VC क्या है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। आइए देखिए बच्चों कैसे डील करेंगे। CO दिया है प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2, बिल्कुल सही है। आइए CO 10 मोल दिए हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। हाफ O2 क्या है? अगेन ऑक्सीजन के भी 10 मोल दिए हुए हैं। जब दोनों का अमाउंट दिया रहता है तो आपको LR कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, क्योंकि आपको पता लगाना पड़ेगा इन दोनों में लिमिटेड कौन सा है। तो करिए 10/1/2 यानी 20 और ये आया 10, तो ये कम आ रहा है यानी ये LR है। तो ये LR है बच्चों, इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 1 के साथ आधा चाहिए तो 10 के साथ 5 चाहिए, यानी 5 तो यूज हो जाएंगे, तो बचे कितने? 5 मोल बचे, 5 मोल बचे, 5 यूज हो गए, ठीक है। 1 से 1 बनता है तो 10 से 10 मोल बचेंगे, 10 से 10 मोल बनेंगे। बात समझ में आई? तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में एक तो ये बना प्लस ये 5 मोल रिएक्ट ही नहीं करी ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा थी। बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, ये पूरा कंज्यूम हुआ, 1 के साथ आधा चाहिए, 1 के साथ आधा चाहिए यानी 10 के साथ 5 मोल चाहिए, तो 5 यूज हो गए ऑक्सीजन, तो 5 मोल ऑक्सीजन बची है, तो फाइनल में आपको ये और ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां तक क्वेश्चन सही है अगर परसेंटेज यील्ड आपकी 100% होती, क्योंकि परसेंटेज यील्ड आपकी 80% है, परसेंटेज यील्ड आपकी 80% है, यानी 10 मोल बनना चाहिए, क्योंकि यील्ड उत्पादकता क्षमता आपकी 80% ही है, तो इसका 80% बनेगा, यानी ये असल में 8 मोल ही बनेगा। बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है फाइनल, यानी फाइनल क्या है? 8 + 5, बच्चे ये भूल जाते हैं, 5 को भूल जाते हैं, ये जो बच गया, माइनस यूज कितना किया था? 10 + 10, 10 + 10, तो कितना हो गया बच्चों? 20, 8 5 13, 13 - 20 -7 मोल, माइनस शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, माइनस शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को। क्या आप लोग एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे? शो। आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 96 देखने जा रहे हैं। 96 क्या बोल रहा है? 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO and CO2 is passed through red hot charcoal in tube। बात समझ में आ रही है? The new volume becomes 1.6 लीटर, यानी वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, यानी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होगा। क्या एब्जॉर्ब किया होगा? डेफिनेटली चारकोल से एब्जॉर्ब किया तो कार्बन ही एब्जॉर्ब किया होगा, उसके कारण आपका वॉल्यूम बढ़ गया। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, यानी कितना CO रहा होगा, कितना CO2 रहा होगा, वो बताओ कह रहा है। तो आइए कैसे डील करेंगे, देखिए आपके पास 1 लीटर है, क्या एक तो है CO2, दूसरा है क्या? CO है। मान लेते हैं आपका ये X है CO2, तो बचा हुआ, क्योंकि टोटल 1 लीटर है तो बचा हुआ 1 - X CO होगा। अब क्योंकि आपने इसको चारकोल से रिएक्ट कराया, इन दोनों के मिक्सचर को चारकोल से रिएक्ट करवाया, तो हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा, ये जो CO2 आपके पास है ये फर्दर रिएक्ट हुई होगी चारकोल के साथ टू फॉर्म CO। अगर आपने इस मिक्सचर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया होता, क्योंकि अधूरा बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड तभी तो फॉर्म होती है जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है। अगर आपने फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया होता तो CO प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनाता। बात समझ में आ रही है? अभी क्या होगा? कार्बन से पास किया हुआ, चारकोल से पास किया हुआ, तो फर्दर CO2 रिएक्ट चारकोल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO बनाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये CO2 कितना है? X अमाउंट है। CO2 कितना है? X अमाउंट है। पहले तो बैलेंस कीजिए इसे, CO2 + C क्या होगा? 2CO होगा। क्या होगा? 2CO होगा। अब CO2 X है तो ये 1 से 2 बना रहा है, तो X से 2X बनाएगा। बात समझ में आ रही है? 2X बनाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम कितना है? 1.6 लीटर है, यानी ये तो पहले का जैसा एज इट इज, जो कि 1 - X एज इट इज, ये तो रिएक्ट नहीं करा, ये फर्दर
हमें दिखाई नहीं दिया, ये C से रिएक्ट भी हो गया, फाइनल ये हमें इतना दिखाई दे रहा है। तो ये प्लस ये आपका क्या आना चाहिए 1.6 आना चाहिए, यानी आपका 2x प्लस 1 माइनस एक्स क्या आना चाहिए 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्या आना चाहिए 1.6 लीटर। यानी यहां से क्या हो गया 2x माइनस एक्स, एक्स बचा तो ये आ गया आपका 0.6 लीटर। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा था तो CO2 हो गया 0.6 और CO कितना हो गया 0.4, कितना हो गया ये हो गया 0.4 लीटर और ये क्या हो गया ये यहीं पे लिखा हुआ है। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आप लोग बता सके सक्सेसफुली। यही क्वेश्चन को अगर चारकोल से नहीं ऑक्सीजन से पास करता है तो क्वेश्चन कैसे डील करोगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। कल मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू एनर्जी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।